जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक मास महात्म अध्याय 25। देखो, श्री कृष्ण की साक्षात कृपा आप पर है, तभी आप नियम से ये कार्तिक महात्म सुन पा रहे हो। बस अब करना क्या है कि भक्ति को और बढ़ाना है। भक्ति और पुण्य बढ़ाने का सबसे सरल रास्ता है कार्तिक का ये पावन महीना। इस पवित्र महीना समापन की ओर आगे बढ़ रहा है, इसीलिए अभी भी प्रयास करके प्रयत्न करके कुछ न कुछ शुभ कर्म अवश्य ही कर लो और इस समय का सदुपयोग कर लो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए कार्तिक मास महात्म का अध्याय 25 सुनते हैं। कल हमने कार्तिक मास महात्म के अध्याय 23 और 24 में श्री राधा रानी जी के पिछले कर्म तथा भगवान विष्णु के पार्षद जय विजय के कर्मों की बहुत सुंदर कथा का श्रवण किया था। अब आज इस कार्तिक मास महात्म के अध्याय 25 में कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति की बहुत ही सुंदर कथा का श्रवण करेंगे। शुरू करते हैं। बोलो कार्तिक महात्म की जय, कार्तिकेय ठाकुर की जय। राजा पृथु ने नारद मुनि जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, कृपया मुझे कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति के विषय में बताइए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में सामर्थ नहीं है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, इसीलिए आपको उनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। चक्षु मन अवतार के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सहाय पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वो भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलवाया। वो बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु ऋषि जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वो अभी तक क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आती तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर ने भी किया। ये बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बैठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगे, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी की दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली, जहाँ पूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्षा, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य ही हुआ करते हैं। ये गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसीलिए ये अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसीलिए आप सभी जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार त्वरा की शराब को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होंठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को श्राप दे दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उस प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दे दिया, इसीलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया है वो उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोक नहीं बच पाएंगे। चूंकि ये श्राप तुमने बिना विचार किए दिया है, इसीलिए ये श्राप तुम वापस ले लो। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ये विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा ये श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसीलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्य मेव नदियां बनोगे।
हम दोनों सोतने भी अपने अपने वंश पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, त्वरा के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुकुद दमवती नामक नदियां उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अंश को जड़ बनाकर वहीं साहे पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का ये महान वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। इतनी कहानी कहने के बाद राजा पृथु पुनः बोले, हे नारद जी, आपके श्री मुख से कार्तिक मास का महात्म सुनकर मैं धन्य हुआ। अब कृपया कर अन्य धर्मों का भी वर्णन करें, जिसका कार्तिक में अनुष्ठान करने से मनुष्य अपने समस्त पाप धोकर देवता बन जाता है। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास को उपस्थित देखकर जो मनुष्य दूसरे का अन्न त्याग देता है, वो प्रतिदिन कृच्छ व्रत का फल प्राप्त करता है। कार्तिक में एक बार भी मांस भक्षण करने से मनुष्य राक्षस की योनि में जन्म लेता है और 60,000 वर्षों तक विष्ठा में डालकर सड़ाया जाता है। इससे छुटकारा पाने पर वो पापी विष्ठा खाने वाला ग्राम शूकर होता है। कार्तिक मास में शास्त्र विहित भोजन का नियम करने पर अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। कार्तिक में तिल का दान, नदी का स्नान, सदा साधु पुरुषों का सेवन और पलाश के पत्तों में भोजन मोक्ष देने वाला है। जो कमल के एक फूल से भी देवेश्वर भगवान लक्ष्मीपति का पूजन करता है, वो 1 करोड़ वर्षों तक पाप का नाश कर देता है। देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु कमल के एक पुष्प से भी पूजित और अभिनंदित होने पर 1700 अपराध क्षमा कर देते हैं। शंख का जल श्री हरि को भक्ति पूर्वक अर्पण किया हुआ नैवेद्य, चरणोदक, चंदन तथा प्रसाद स्वरूप धूप, ये सभी तरह के पाप दूर करने वाले हैं। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के सामने उषा काल तक जागरण करता है, उसे सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। यही हमारे कार्तिक मास महात्म के अध्याय 25 का विराम है। कल कार्तिक मास महात्म के अगले अध्याय को सुनेंगे। देखो, ये संसार हमको जो लगता है अपना, पूरी तरह झूठ है। बस ये है एक सपना। याद रहता है सबको अपना हर एक काम है। प्रभु का नाम सत्य है, बाकी सब नाकाम है, याद रखो। और देखो, जब पता है सिर्फ कृष्ण ही सहारा है, तो फिर क्यों इस जग से हम आस लगाकर बैठे हैं। धर्म और कर्म ही हमारे साथ जाएंगे, बाकी सब यही के यही रह जाएंगे। फिर आप चाहे जितना भी बैंक बैलेंस जोड़ लो, जितना भी सामान जोड़ लो, हम जग पर तो ज्यादा ध्यान देते हैं पर कर्मों पर नहीं। इसीलिए बार बार आपको याद दिला रही हूँ, अभी भी समय है, जागो और सोचो। कलयुग में मुक्ति पाना बड़ा सरल है, क्योंकि कहा गया है ना, कलयुग केवल नाम आधार है। सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, प्रेम, शक्ति, मुक्ति सब पाया जा सकता है। इसीलिए हर समय, हर पल सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट में एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार्तिक मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।